नमस्ते, जय हिंद। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा पहला दिन है और आज के पहले दिन में ये बताना चाहूँगी कि हिंदी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ। और आज हम ये भी जानेंगे कि हिंदी में गद्य पद्य क्यों शामिल किया जाता है, वो गद्य पद्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गद्य पद्य होता क्या है। गद्य और पद्य जो गद्य होता है उसमें गद्य की विधाएं होती है रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज और बहुत सारी विधाएं होती है जिसको याद करना बहुत ही कठिन था। और उसको याद करने में थोड़ी इतनी बड़ी कहानी कैसे याद करेंगे, दिक्कत आती है। और इसलिए हिंदी साहित्य में पद्य का विकास हुआ है और पद्य में शामिल किया जाता है कविताएं, दोहे, कुंडलियाँ और जो कि सुर व ताल लय के साथ गाया जाता है। तो हमारे जो पद्य है, पद्य को सुर व ताल से गाया जाता है। ये छंदबद्ध है, ये छंदों से बंधी हुई होती है और इसीलिए हिंदी पद्य साहित्य का विकास हुआ है। हिंदी पद्य साहित्य के विकास में सर्वप्रथम एक विद्वान ने भी बहुत ही प्रयास किया था और गारसा द तासी उन्होंने एक ग्रंथ बनाया था। द ला लिटरेट्यूर ए इंदुए हिंदुस्तानी एक ग्रंथ बनाया था। उन्होंने भी बहुत प्रयास करा इसके हिंदी पद्य साहित्य में उन्होंने बहुत सहयोग दिया और उनमें कुछ कमियां खोजकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन पर रिसर्च किया और फिर फाइनली इन्होंने 1050 में काल का चार भागों में विभाजित कर दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे हम। हिंदी पद्य साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रारंभ संवत 1050 से मानते हैं और हिंदी पद्य साहित्य का विकास काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। देखिए बोर्ड पर, आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कह सकते हैं जिसका संवत है 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल भी कह सकते हैं जिसका संवत है 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्य काल जिसको हम रीति काल भी कह सकते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। चौथा है हमारा आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक, और आधुनिक काल को हम वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से गद्य पद्य का भी विभाजन है, जैसे ये पद्य है तो इसी तरह से गद्य का भी काल विभाजन किया गया है। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा आपको और इसको जूम करके नोट डाउन भी कीजिएगा।